जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो उर्मी बुआ ही नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब तक आपने देखा कि राध्या को काफी समय से मोंटू और उसकी तथाकथित बहन की हरकतों पर गहरा शक था। दोनों का व्यवहार कई बार ऐसा रहा कि राध्या को महसूस होने लगा कि वे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। लेकिन किसी भी शक को सच साबित करने के लिए सबूत होना जरूरी था। और आखिरकार किस्मत राध्या का साथ देती है। शादी की तैयारियों के बीच जब पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है, रिश्तेदारों की चहल पहल, सजावट, संगीत और उत्सव का रंग हर तरफ बिखरा होता है, उसी दौरान राध्या की नजर मोंटू पर पड़ती है। वह देखती है कि मोंटू अपने कमरे में बड़ी घबराहट के साथ अलमारी के अंदर कुछ छिपा रहा है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने वाला डर और बेचैनी राध्या के शक को और मजबूत कर देते हैं। राध्या चुपचाप सब कुछ देखती रहती है और सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही मोंटू और उसके साथ आई तथा कथित बहन कमरे से बाहर निकलते हैं, राध्या बिना समय गंवाए कमरे में पहुंच जाती है। वह सावधानी से अलमारी खोलती है और हर सामान की बारीकी से जांच करने लगती है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसकी नजर एक पुराने बैग पर जाती है। जब वह बैग खोलती है तो उसके अंदर रखे कुछ दस्तावेज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक पुराना मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ असली तस्वीरें और ऐसे कागजात मौजूद होते हैं जो मोंटू की पूरी सच्चाई सामने ला सकते हैं। राध्या कांपते हाथों से मैरिज सर्टिफिकेट उठाती है और जैसे ही उस पर लिखे नाम पढ़ती है, वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। जिस महिला को मोंटू अब तक अपनी सगी बहन बताकर मित्तल परिवार में लेकर आया था, वह उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी कानूनी पत्नी निकलती है। तस्वीरों में दोनों शादी के जोड़े में नजर आते हैं और हर फोटो इस बात का सबूत देती है कि दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा रचा है। यह देखकर राध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मोंटू और उसकी पत्नी ने सिर्फ मित्तल परिवार की संपत्ति हथियाने और उर्मी बुआ की भावनाओं से खेलने के लिए भाई बहन होने का झूठा नाटक किया था। राध्या को यह सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई इंसान लालच में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वह अपने सबसे पवित्र रिश्ते का भी मजाक बना दे। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह इस सच्चाई को सही समय पर सबके सामने लाए, क्योंकि अगर उसने जल्दबाजी की तो मोंटू सबूत मिटाकर या वहां से भागकर बच सकता है। काफी सोच विचार के बाद राध्या एक ऐसा मास्टर प्लान बनाती है जिससे मोंटू को संभलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वह तय करती है कि इस सच का खुलासा वहीं होगा जहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद होंगे, यानी शादी के मंडप में। उधर उर्मी बुआ अपनी नई जिंदगी के सपने सजाए खुशी खुशी शादी की रस्मों की तैयारी कर रही होती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह अपना जीवन साथी बनाने जा रही है, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मंडप पूरी तरह सज चुका होता है। मेहमानों की भीड़, शहनाई की मधुर धुन और खुशी का माहौल चारों ओर दिखाई देता है। मोंटू आत्मविश्वास से भरा हुआ बैठा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चालाकी कभी सामने नहीं आएगी। उसकी पत्नी भी बहन बनकर मासूमियत का नाटक करती रहती है। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू होने वाली होती है और उर्मी बुआ तथा मोंटू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तभी अचानक राध्या सबके सामने पहुंच जाती है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से राध्या की ओर देखने लगते हैं। राध्या बिना किसी डर के अपने हाथ में मौजूद असली मैरिज सर्टिफिकेट और तस्वीरें सबके सामने दिखाती है। वह एक एक करके सभी सबूत परिवार के सामने रख देती है और कहती है कि आज इस शादी से पहले एक ऐसा सच सामने आना जरूरी है जिसे जानने के बाद कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उर्मी